सांसद जियाउर रहमान बर्क का नाम है, इसमें सुहेल इकबाल का नाम है और इसमें कहा गया है कि सर्वे से पहले भाषण दिए गए, सोशल मीडिया के जरिए भीड़ जुटाने की कोशिश की गई और बहुत से बाहरी लोगों को सक्रिय किया गया, ये बताकर कि देखिए ये जो सर्वे की टीम आएगी ये तो मस्जिद गिराने के लिए आ रही। इस रिपोर्ट में गवाहों की एक फहरिस्त के जरिए, जैसा प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं, वहां पर जो कुछ घटा उसके बाद ये रिपोर्ट आई है। आप इस रिपोर्ट को मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी का एक अपना इतिहास है, इसमें कोई दो राय नहीं। 2013 का जो दंगा हुआ वो इतना भीषण दंगा है कि आज तक लाखों लोग घर से बेघर हैं। उस पर ये लोग कभी बोलते नहीं है, कभी किसी को घर नहीं दिया जाकर, कभी किसी को जो है किसी के जख्मों पर जाकर मरहम नहीं रखा और हमेशा ये मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं, हमेशा मुसलमानों को उकसाने का काम करते हैं। सवाल ये है कि कोई भी बात आती है मुसलमान के उसमें तो सबसे पहले बोलने वाले समाजवादी के लोग कौन होते हैं? भाई हमसे भी तो पूछो हम क्या चाहते हैं। ये जानबूझकर इस तरह के बयान देते हैं ताकि उससे भड़काव पैदा हो और उससे कहीं ना कहीं देश में एक नफरत फैले। किसका बयान? इसीलिए किसका बयान कह रहे हैं? ये समाजवादी के लोग देते हैं। आप देखिए अखिलेश यादव के बयान उठा लीजिए आप। हमेशा भाई मुसलमान मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन ये कहते हैं कि पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, पढ़ लेंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। ये इस तरह के बयान देते हैं ताकि मुसलमान आकर कहे कि नहीं जी हम तो पढ़ेंगे। दूसरे ये है कि ये संभल में जो कुछ हुआ इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो रिपोर्ट आई है इसमें जियाउर रहमान बर्क का एक बड़ा हाथ था, उन्होंने किया। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उस वक्त में अगर थोड़ा सा संयम से काम ले लिया जाता तो शायद उन 5 लोगों की मौत नहीं होती। जो 5 लोग चले गए, वो 5 लोग वो किसी के भाई भी होंगे, किसी के शोहर भी होंगे, किसी के बेटे भी होंगे। उन 5 लोगों की जो मौत हुई है वो दुखद मौत है, उस पर सभी को सोचना चाहिए। और जितने लोग राजनीतिक रोटियां अपनी सेंकते हैं दूसरों की लाशों पर, उनको कम से कम ये सोचना चाहिए कि जिसका बेटा जाता है या जिसका सुहाग जाता है, जिसका शोहर जाता है, उसी को पता होता है उसको कितनी पीड़ा कितनी तकलीफ होती है। ये लोग तो अपनी राजनीतिक, ठीक है रशीदी जी, आप जो बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि राजनीति अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किया जा रहा है। मैं ये तस्वीरें भी दिखा रही हूँ, मेरे दर्शक जरा देखें। 24 के संभल की जो हिंसा है, अगर जो लोग इन तस्वीरों को देखकर याद कर पाएंगे, वैसे तो ये ऐसी भूलने वाली तस्वीरें नहीं है। जिस तरह से हिंसा हुई, पत्थरबाजी हुई, फिर पुलिस आई, वहां पर रोकने की कोशिश की गई, टीयर गैस छोड़ी गई, क्योंकि पूरे इलाके से वहां पर पुलिस कर्मियों को भी घेर लिया गया था। एक सर्वे टीम गई थी वहां पर, वो भी जा रहे थे, विष्णु शंकर जी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपको उसको समझिएगा। हाँ बोलिए उसको समझिएगा। बोलिए रशीदी जी। देखिए 2014 से पहले कभी किसी मुसलमान ने पत्थर नहीं चलाया। आज मुसलमान के हाथ में पत्थर दे कौन रहा है, ये भी तो सोचने का विषय है ना। ये पत्थर कहां से आ रहा है मुसलमान के हाथ में? कौन ला रहा है? मुसलमान तो पत्थरबाज था। वो कह रहे 2014 से पहले मुसलमान ने पत्थर नहीं उठाया, आप पत्थर उठा रहे हैं। अगर मुसलमान पत्थरबाज होता, सुनिए सुचारिता, अगर मुसलमान पत्थरबाज होता तो देश को आजाद होते हुए 76 ईयर्स हो गए, तो मुसलमान तो पहले भी पत्थर चलाता। कभी उसने रामनवमी के जुलूस पे पत्थर नहीं चलाया, कभी उसने हिंदू भाई के ऊपर पत्थर नहीं चलाया। तो कहां से आया पत्थर रशीदी जी? कहां से आया पत्थर? नहीं, ये सियासी लोग देते हैं हाथों में पत्थर भाई। तो आप 2014 का जिक्र करके कह रहे हैं 2014 के बाद पत्थर आ गए, तो किसका जिक्र कर रहे हैं आप? अरे भाई, ये समाजवादी पार्टी या दूसरे जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, यही तो उकसाते हैं मुसलमानों को पत्थर चलाने के लिए, पत्थर भड़काने के लिए। ये जो दंगे होते हैं ये अपने कार्यकर्ताओं को भड़काते हैं कि तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। आप ऐसा कर रहे हैं सुनील जी, आप अपने कार्यकर्ताओं को भड़का रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोग, मुझे तो यही समझ आ रहा है कि शायद सत्ता की खींच है। वो कह रहे हैं 14 के बाद से आप लोग पत्थर थमा दे रहे हैं कि भाई ये दिखाने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए आप लोग पत्थर फैला रहे हैं, पत्थर थमा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को। देखिए, हम समाजवादी लोग हैं, कभी भी दंगे पे, पत्थर पे, मारपीट पर, हिंसा पर हम लोग भरोसा नहीं रखते। ये एक मौलाना साहब बैठे हैं, मैं नाम नहीं जान रहा हूँ इनका, जो भी हैं, मौलाना रशीदी, ये बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं।
हाँ जो भी है, नाम नहीं जानेंगे तो सच भी नहीं बोल पा रहे हैं टीवी पर। सर कभी आपके समर्थन में बोलते हैं तब आप ये नहीं ये कहते। सच भी नहीं बोल पा रहे हैं। नहीं, देखिए सुचारिता ठीक है, नहीं मैं क्योंकि अभी बीजेपी मेरे का सामने एजेंट टीवी नहीं है तो मैं नहीं जान पाया, मैं केवल आवाज सुन पाया हूँ। जी जी जी। सुनिए, जिसके लिए तो उसके मैं father केवल ये कहते कह हैं रहा हूँ कि भाई जो अपने सुन बाप का लीजिए, हम वो तो नहीं किसी बीच का में नहीं, बोल रहे थे मौलाना हमारे साहब। नहीं बोलेंगे ये। अच्छा एक मिनट रशीदी जी क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ, इनसे पूछिए सुनील जी से, ये अच्छे प्रवक्ता हैं, अच्छा बोलते हैं, इनसे पूछिए मुलायम सिंह जी ने कहा था कि नहीं कहा था कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता? मुलायम सिंह जी ने कहा था कि नहीं कहा था कि जो माइनॉरिटी का मुखालिफ है अखिलेश यादव? पूछिए इनसे, ये मुलायम सिंह के बयान है कि नहीं है? अच्छा ठीक है, समाजवाद सुनील जी आप अपनी बात रखिए। मैं रखूं अपनी बात? प्लीज बोले। जी मुझे लगता है कि क्या हम ये मान लें कि जब लाखों नौजवान दिल्ली जंतर मंतर पर गए और जिस भाषा का और जिन बातों का इस्तेमाल मोदी जी को किया, वो सब चीजें मोदी जी के बारे में सच मान ली जाएं? इसका क्या मतलब है? इसका क्या माननीय मतलब है? अखिलेश यादव जी समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। फैज साहब कुछ कहना माननीय चाह रहे हैं? अखिलेश यादव जी साहब, पीडीए के नारे के गालीबाजों साथ की तुलना सामंती सोच अपने के नेता लोगों मुलायम को, सिंह जी से कर रहे हैं पूंजीपतियों आप। को हराने का काम कर रहे हैं। नहीं एक बात बताइए, वैसे तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं इत्तेफाक रख जी। रही हूँ जो मौलाना साहब कह रहे हैं, लेकिन आप मुलायम सिंह जी की तुलना किससे कर रहे हैं? पत्थरबाज, गालीबाज, सड़क छाप। अगर कोई बुरी शब्द इस्तेमाल कर रहा था वहां जंतर मंतर पर, तो आप उनकी तुलना क्या मुलायम सिंह जी से कर रहे हैं? देखिए, नेताजी से कर रहे हैं? हम देखिए एक बात याद रखिए, नेताजी ने तो बहुत कुछ भाजपा के बारे में कहा है। हाँ बिल्कुल। ये लोग मानेंगे, स्वीकार करेंगे? अरे भाई अखिलेश यादव के लिए मतलब क्या कहा उसको परिस्थितियों बताइए ना, वो में ज्यादा उसी महत्वपूर्ण बात है। को चुरा लेना बायोलॉजिकल और बेटा है माननीय भाई, अखिलेश उसके यादव बारे में को क्या समाजवादी कहा, पार्टी को कितना कमजोर important है करने के लिए बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करना, ये नहीं होगा। देखिए, समाजवादी पार्टी पीडीए के नारे के साथ 24 में बीजेपी को हाफ किया था, 27 में बीजेपी को साफ करेंगे। पहले उत्तर प्रदेश से हटाएंगे, फिर दिल्ली से। मैं एक चीज पूछा, अगर कोई मुसलमान समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाए तो वो बीजेपी का एजेंट क्यों है? क्योंकि आप ये मानकर चलते हैं कि कोई मुसलमान बीजेपी का साथ नहीं देगा, अगर वो दे रहा है तो वो बीजेपी का एजेंट है, ये मानकर चलते हैं आप? फैज साहब क्या ये है क्या कि अगर कोई मुसलमान नहीं देगा साथ, ऐसा मानकर चलते हैं? मैं आ रही हूँ, सुनील जी आ रही हूँ, मैं एक बार शादाब जी को लीजिए स्क्रीन पर। शादाब जी, बात यह है, मुसलमान अगर समाजवादी पार्टी को वोट दे, कांग्रेस को वोट दे, तो वो इनका लाल है, और यदि आरएसएस की बात करे, बीजेपी की बात करे, तो वो दलाल है। ये अजीब टाइप की इनकी पॉलिसी है। और देखिए सुचरिता जी, बड़े अजीब इनके तर्क होते हैं। 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम इसलिए लिखा कि 2025 में 150 साल होंगे और बंगाल का चुनाव आएगा और बीजेपी उसका लाभ लेगी। ये कोई तर्क हुआ? बोला 150 साल पहले उन्होंने वंदे मातरम इसलिए लिखा। अब ये रिपोर्ट आई है संभल दंगों की, जी ये राम मंदिर में चोरी को छुपाने के लिए रिपोर्ट आई है। अरे भाई, कानूनी प्रक्रिया के तहत रिपोर्ट आई है, और जो राम मंदिर के दोषी हैं उनको भी दंड दिया जा रहा है, और जो संभल के दोषी हैं उनको भी दंड दिया जाएगा। और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, ये अचानक से प्रवृत्ति कहां आई मुसलमानों को विक्टिम कार्ड और पत्थरबाज बनाने की? तुर्कमान गेट में सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा था, आप थी, मोहिबुल्ला नदवी आए, पत्थरबाजी चालू हो गई। किस पार्टी के हैं? समाजवादी पार्टी के हैं। ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों में किस पार्टी के? आम आदमी पार्टी के हैं। जियाउर रहमान बर्ग दंगों के दोषी संभल में किस पार्टी के हैं? समाजवादी पार्टी के हैं। वहां बरेली में दंगा होता है, तौकीर रजा, इनको भी समर्थन समाजवादी पार्टी देती है। दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन, शर्जील इमाम, उमर खालिद, इन सबको सपोर्ट कौन देता है? यही इनको बेचारे बच्चे छात्र कहते हुए समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी। यानी कि आप लोग हर दंगाई, हर पत्थरबाज, हर लुटेरे का समर्थन करेंगे, और जो राष्ट्रवाद की बात करे, देश में एकता अखंडता की बात करे, उसे बीजेपी का दलाल कह देंगे। कल तक मौलाना साजिद रशीदी साहब इनके लाल हुआ करते थे, दुलारे हुआ करते थे। आज मुलायम सिंह यादव जी का एक कोटेशन बता दिया कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। तो आज साजिद रशीदी भी बीजेपी के एजेंट हो गए, दलाल हो गए, ये कहने लगे। भाई, अपने बायोलॉजिकल बेटे के लिए उन्होंने ये बात कही है। बीजेपी के लिए कहते वो कोई राजनीतिक सेंटेंस हो सकता था, लेकिन अपने बायोलॉजिकल बेटे के लिए बात कहना बहुत सोचनी है, बहुत विचारनी है। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि पुलिस का काम रक्षा करना है, झूठा फंसाना नहीं। अखिलेश जी ठीक है, लेकिन पुलिस का काम राम भक्तों पर गोलियां चलवाना भी नहीं है।
आप और आपके पिताजी का शासन हुआ करता था तो लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती थी, स्कूल कॉलेज, ये हम सब जानते हैं। जब आपका शासन था तो भरत मिलाप का कार्यक्रम नहीं हो पाता था और गुंडे बदमाश बंदूक लेकर खुलेआम चलते थे। और अजय फिल्म में इसको बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद क्या क्या बदलाव हुए हैं। इसलिए झूठ की राह पे चलने वालों, सच बोल के दिखाओ तो कोई बात बने, और आईना तोड़ने से क्या फायदा, दाग चेहरे के मिटाओ तो कोई बात बने। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साहब, एक गुजारिश है, वो दिल्ली में जो पत्थरबाज, गालीबाज, रीलबाज इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, उनकी तुलना आप मुलायम सिंह यादव जी से कर रहे हैं, अपने नेताजी से। थोड़ा रील घुमाकर वापस देखिएगा। मैं एक बार जरा शादाब जी के पास जा रही हूँ। शादाब जी, जो रिपोर्ट है उसके अंदर ये कहा गया है कि वहां जो सांसद थे उन्होंने कैसे नारे लगवाए, मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर नारे लगवाए कि ये मस्जिद थी और रहेगी। ये बताया गया लोगों को कि देखिए जो सर्वे टीम आ रही है वो तो इसे तोड़ने ही आ रही है अभी, क्योंकि ये यहाँ पर इसे हटाने के लिए आई जा रही है। क्या ये भड़काना है कि नहीं है? नहीं, देखिए सुचारिता जी, जब वो सर्वे टीम आई जिस प्रकार से, और उसको ऐसा लग रहा था कि लीड करने वाले विष्णु शंकर जैन हैं, वो उसके फुटेज भी आप दिखाइए। पहली बात तो ये है कि कोई भी अगर रिपोर्ट आती है, किसी भी आयोग की आती है, तो सरकार के द्वारा गठित आयोग है और सरकार का क्या इसमें रोल रहा है वो सब जानते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो बार बार उसको हरिहर मंदिर कह देते हैं, जबकि अभी ऐसी कोई प्रमाण नहीं, ऐसे कोई अदालत का फैसला नहीं आया। जो मुख्यमंत्री जी खुल करके उसको कहते हैं कि ये हरिहर मंदिर है, तो उन पे क्या उम्मीद की जा सकती है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास अपनी न्यायपालिका पर है कि न्याय होगा, कोई भी बेगुनाह को सजा नहीं मिलेगी और कोई भी गुनाहगार, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा व्यक्ति होगा, चाहे सामान्य होगा, चाहे कोई भी व्यक्ति होगा, कोई बच नहीं पाएगा। न्यायपालिका न्याय करेगी, अवश्य करेगी, ये हमें विश्वास है। दूसरी चीज ये है कि किसी भी रिपोर्ट को अंतिम मान लेना ये तो आवश्यक नहीं है। और मैं एक वकील होने के नाते ऐसी बहुत सी रिपोर्ट आई है जो प्रस्तुत की गई हैं सरकार द्वारा गठित आयोग में, जो अदालतों ने उनको मानने से इनकार किया है या गलत साबित हुई है। तो ये बात तथ्य है। दूसरी चीज ये है कि आप किसी पर एलिगेशन लगा रहे हैं कि उसने ऐसा किया वैसा किया, ये अदालत में मामला जाएगा, बिल्कुल अदालत तय करेगी। लेकिन सरकार का जो रवैया है और जो उनके उस वक्त के अधिकारी थे वो तो आज नेताओं की भाषा बोल रहे हैं, तो हम तो उनको कहा है कि भाई सीधा राजनीति में आ जाइए। तो आप ये कह रहे हैं कि बहुत सी न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आई जो कोर्ट में पलट दी गई या कोर्ट ने उन्हें माना नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि आप क्या इसके खिलाफ बोलेंगे? क्योंकि आपके नेता ने संभल पर बहुत बयान दिए, उन्होंने बहुत बयान दिए थे संभल के दौरान, मुझे याद है, और इंटरव्यूज भी दिए थे। अब क्या अगर आपको लग रहा है कि रिपोर्ट गलत है या फिर प्रायोजित है, जैसा भी उन्होंने तो फर्जी कह दिया सुनील जी ने, क्या इसके खिलाफ कोई स्टैंड एमआईएम लेगी? निश्चित सुचारिता जी, हमारे वहाँ चेयरमैन मुशीर चौधरी साहब तमाम चीजों पर नजर बनाए हुए हैं कि क्या कानूनी सहायता इसमें हो सकती है। और क्योंकि ये मामला अदालत में न्यायपालिका तय करेगी, क्योंकि इसमें सरकार या कोई आम व्यक्ति तय नहीं कर सकता है।